संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला ताल महिमा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की संरचना में ताल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताल मात्र लय का विधान नहीं, अपितु एक दिव्य अनुशासन है जो रचना को संपूर्णता प्रदान करता है। श्रोताओं, जब स्वर आत्मा का स्पर्श करता है तब ताल हृदय को थाम लेती है। संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज से आरंभ हो रही नई श्रृंखला ताल महिमा का आरंभ करते हैं ताल की उस मधुर यात्रा के साथ जहां हर थाप में बसी है भारतीय संगीत की परंपरा और प्रत्येक झंकार में छुपा है एक भाव। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने युवा तबला वादक शांतनु माई। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। प्रस्तुत है श्रृंखला ताल महिमा की पहली कड़ी। नमस्कार। संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, संगीत किसी भी देश का हो, प्रदेश का हो, किसी भी अंचल का हो, पौरवाद्य संगीत हो या पाश्चात्य संगीत हो, उसमें दो ही प्रमुख अंग होते हैं, सुर और लय। और ये लयबद्धता संगीत में आती है ताल के कारण। और ताल के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि समय को मापने का एक साधन है ताल, जो मात्राओं और विभागों के समूह से बनता है। ये लय को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है और संगीत को एक निश्चित स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रृंखला ताल महिमा, और इसमें तबले के बारे में, तबले के शास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने तबला वादक श्री शांतनु माई जी। शांतनु जी आकाशवाणी के अश्रेणी कलाकार हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती में। धन्यवाद जी। शांतनु जी को सारंगी पर लहरा देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध सारंगी वादक श्री वनराज शास्त्री जी, जो आकाशवाणी के ब श्रेणी कलाकार हैं। वनराज जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। शांतनु जी, ताल महिमा श्रृंखला हम आरंभ करेंगे, तबले पर चर्चा होगी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके गुरुओं के बारे में। आपने कब, किस उम्र में तबला सीखना शुरू किया, हमें थोड़ा बताएं। जरूर। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था। अच्छा। तो वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने मुझे बजा के बताया कि ये ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो वो उनके अपोजिट साइड में मैं बैठ के वो ट्राई करते रहता था दिन भर। अच्छा। तो उसमें से उनको पता चला कि इसको लय में, तबले में इंटरेस्ट है करके। वाह। तो उन्होंने वो उस पे से मुझे तबला उनका जो था, क्योंकि वो भी तबला सीखे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद में पापा से मैंने तबला सीखा जी। बाद में विवेक देशपांडे सर करके अकोला में है जी जी, तो उनसे मैंने कुछ 6-7 साल तालीम ली। और बाद में अभी गुरुजी पंडित योगेश शमशी जी, इनसे मैं तालीम ले रहा हूँ। क्या बात। जो पंजाब घराने से है। वाह। ताल महिमा ये जो हमारी श्रृंखला है, इसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं? खासतौर से तालों की चर्चा तो होगी ही। इसमें सबसे पहले कौन सा ताल है जो इसमें 16 मात्रों का, तालों का राजा करके ताल, 3 ताल जैसे हम आदि ताल जिसे कहा जाता है। हाँ जी जी जी। तो 16 मात्रे का ये ताल है। वाह। तो इसमें पेशकार, कायदा और रेला, तो ये हम लोग इसमें पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सुनेंगे? पहले पेशकार, उसी के साथ में एक अजराड़ा घराना का कायदा मैं बजाने की कोशिश करूंगा। स्वागत। वनराज जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसी भी ताल के प्रस्तुतिकरण के समय
लहरा जो होता है वो किसी राग में आधारित होता है। आज ताल तीन ताल के साथ राग चारुकेशी में लहरा दूंगा। जी।
शांतनु जी, हम थोड़ा तबला शास्त्र के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जैसे पेशकार आपने प्रस्तुत किया, उसके बाद अजड़ा घराने का कायदा था। पेशकार को पेशकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पूरा तबला वादन का जो एकल तबला वादन का जो ये रहता है, तो उसमें कायदा, चक्रधार, ये सब इनमें से जो हम लोग बजाते हैं उसका मिश्रण इसमें एक किस्म में दिखता है पेशकार में। तो उसमें पेशकार ऐसा ये कंसेप्ट है कि जिसके अंदर बहुत से उसमें विचार हम लोग डाल सकते हैं। तो विस्तारक्षम ये पेशकार का अंग होता है, तो इसको डेवलपमेंट उसकी अगिनत हो सकती है जी। जैसे कायदी की भी होती है वैसे ही पेशकार में। तो ये जो भी पेशकार बजाए तो पंजाब घराना से जी ये पेशकार था, और बाद में उसके बाद अजराड़ा घराने का कायदा मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब ताल महिमा में हम ताल की बात कर रहे हैं, ताल के महत्व के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप किन शब्दों में ताल के महत्व को विशद करेंगे या उसकी व्याख्या करेंगे? जरूर। ताल मतलब ताल का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें मात्रा और विभाग ये सब दिखने चाहिए जी जी। और इसी से ताल बनता है। जैसे अलग अलग मात्रों के ताल होते हैं, 3 ताल ये 16 मात्रा का है, रूपक 7 का है, दीपचंदी 14 का है। तो ऐसे अलग अलग मात्राओं के तालों से उसमें तबला सोलो या फिर लय का काम किया जा सकता है। वाह वाह। तो इस परिभाषा के साथ ही ताल महिमा श्रृंखला की आज की पहली कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल हम आगे और त्रिताल पर ही चर्चा करेंगे। जरूर। श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। ताल महिमा। श्रोताओं, संगीत सरिता में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई, सारंगी पर संगत सारंगी वादक वनराज शास्त्री की आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मनीष चंद्र वैश्य और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।